एक बार की कहानी है जब एक गांव में दो भाई रहते थे। उनके नाम अली और अकरम थे। ये दोनों भाई प्राकृतिक स्वभाव से पूरी तरह विपरीत थे। बड़े भाई अली हलवे के पराठों को ठेला चलाता था, वहीं छोटा भाई अकरम आलसी बना रहता था और किसी काम में नहीं लगते थे। फिर भी उनका मंगलमय भविष्य बनाने का सपना हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता था। एक दिन छोटे भाई अकरम ने अपनी भाभी के लिए एक सूट खरीद लिया। इस सूट को देखकर उनकी भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर उन्होंने अकरम से पूछा, तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, फिर इतने पैसे कहाँ से आए? अकरम ने उत्तर दिया, भाभी आप ऐसे सवाल न पूछे, बस मैं जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ों से मैं जल्द ही धनी बन जाऊँगा। ये सुनकर बड़े भाई अली ने कहा, तू ऐसे जुगाड़ों से धनी बन सकता है, लेकिन ऐसे पैसों की मिला धन ज़्यादा समय तक नहीं बना रह सकता। अली ने कहा, आप मुझे ना सिखाएं, ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ आवश्यकताएं पूरी होती हैं, धनी बनने का सपना नहीं। यह कहकर अकरम ने हमेशा अपने बड़े भाई के मुंह को बंद कर दिया। अली बाजार में हलवे का पराठे का ठेला चलाते थे। अली बने हुए हलवे की उच्च गुणवत्ता के कारण ग्राहक हमेशा उनके ठेले पर आते रहते थे। लोग अली के हलवे को इतना पसंद करते थे कि वे हलवे को पैक कराकर घर भी ले जाते थे। हालांकि इसमें अली अपने आप को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन जब अली ने अपने मासिक बिक्री की जानकारी अपनी पत्नी फतीमा को दी तो उन्होंने कहा कि इस महीने की कमाई पिछले महीने से कम है। इस पर फतीमा ने कहा कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तब अली ने उत्तर दिया, इस महीने तेल के दाम बढ़ गए, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम है। इस पर फतीमा ने कहा कि तुम अपने ठेले और पराठे के दाम बढ़ा दो, ये हमें अधिक मुनाफा दिलाएंगे। इस पर अली ने कहा, नहीं फतीमा, ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता हूँ तो लोग हलवे को नहीं खरीदेंगे। इसके बाद फतीमा ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फतीमा में यह बात अकरम ने सुनी थी। एक दिन जब फतीमा ने एक फ़ोन आया और वह बहुत रोने लगी। जब अली ने देखा कि फतीमा रो रही है तो वह बहुत पूछता है, क्या हुआ फतीमा, क्यों रो रही हो? फतीमा ने बताया कि उनकी चाची अब इस दुनिया में नहीं है, उनको निधन हो गया है, उन्हें जल्द से जल्द चाचा के पास जाना है। इस पर अली ने कहा, रो मत फतीमा, मैं तुम्हारे साथ तो चाचा के पास जाऊंगा। इसके बाद अली अकरम से कहता है कि जब तक वह वापस नहीं आती तब तक हलवे की ठेले की दुकान पर बेचता रहे और याद रखना, ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हलवे की गुणवत्ता में उच्च गुणवत्ता वाला सामान खरीदता हूँ, इसलिए तुम्हें इससे सामान के चक्कर में नहीं पड़ना। इसके बाद अली जाता है। इसके बाद अकरम ने हलवे पराठे का ठेला बेचना शुरू कर दिया। ग्राहक आकर आराम से हलवे पराठे खा रहे थे। अकरम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया। अकरम सोचता है कि अगली सुबह वह दुकान से सारा सामान खरीदेगा। अगली सुबह जब अकरम दुकान जाता है तो वह रास्ते से तेल को चुनकर खरीद लेता है, क्योंकि उसको लगता है तेल उसके घर में उपयोग आएगा। रोज़ की तरह लोगों को हलवे पराठे खाने से उसकी ठेला पर आते ही हैं। हालांकि कुछ समय बाद ग्राहक आते हैं और कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि हलवा पराठा खाया था। उनका अली से मिलकर पूछा कि यह कैसा हलवा पराठा बनाया था। इससे सुनकर अकरम को डर लगता है, क्योंकि वह कुछ दिनों से सस्ते और गलत तेल के बनाए हुए हलवा पराठे बेच रहा था। जब अली को यह बात पता चलती है तो वह घर आते ही अकरम से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अकरम बताता है कि वह सस्ते तेल के साथ हलवे पराठे बनाने लगा ताकि उसकी कमाई बढ़ सके। इस पर अली कहता है, देखो अकरम, मुनाफा कमाने के लिए तुम्हें छोटे तरीके अपनाने चाहिए। अगर तुम्हें उच्च गुणवत्ता नहीं बनाई तो तुम्हारा ग्राहक तुम्हारे पास नहीं आएगा। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए तुम्हें गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अली अकरम को सिखाते हैं कि मुनाफा कमाने के लिए सही तरीके से काम करना ज़रूरी है। उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करके ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतना चाहिए। मुनाफा कमाने की दिशा में कोई भी कमज़ोर कदम नहीं उठाना चाहिए। अकरम ने अपने बड़े भाई की बातों को मानकर हलवे पराठे की ठेली बेचने में सफलता पाई। उसने ग्राहकों को संतुष्टि प्राथमिकता देने का प्रयास किया और उच्च गुणवत्ता का सामान का उपयोग करके मुनाफा कमाने का सही तरीका सीखा। इससे परिणाम स्वरूप उसकी दुकान की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसका सपना सच हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेचीदा और विकसितता के साथ काम करने से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अली ने अकरम को सही मार्गदर्शन दिया, उसके साथ रहकर उसे सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद की। इससे बिना अकरम की कोशिश निष्फल हो जाती थी। और मुनाफा एक वास्तविक कहानी है। धन्यवाद दोस्तों।